हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 17 का अध्ययन करेंगे। पाठ 17 का नाम है समय। यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं श्री सिया राम शरण गुप्त। समय। इस कविता में कवि ने लोगों को समय पर मन लगाकर काम करने की प्रेरणा दी है। समय निरंतर गतिशील है, समय लगातार आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर उसका सही ढंग से उपयोग कर आलस्य का परित्याग कर व्यक्ति को कुछ परमार्थ मतलब किसी और के लिए भी कुछ कार्य करो, आत्म सुख के कार्य करके महान बनने का प्रयास करना चाहिए। हर क्षण को सुसमय जानकर, सुसमय का अर्थ है हर समय को सुंदर समय जानकर जीवन में कुछ कर दिखाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि हमारे सामने जो भी क्षण है, जो भी पल है, वो बहुत ही कीमती है, क्योंकि यह क्षण जो गुजर गया तो ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हमें समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए और अपने लिए ही नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और कुछ अच्छे कार्य करके महान बनना चाहिए। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, अतीत पर ध्यान मत दो, यानी कि जो समय व्यतीत हो गया उस पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर कार्यरत रहो। यानी कि हमारे सामने जो समय प्रस्तुत है, अभी वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, उसका सदुपयोग करो। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। सुयोग का अर्थ है अच्छा अवसर और संदेह का अर्थ है शंका। तो कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। सुयोग यानी कि जो समय तुम्हारे सामने अभी उपस्थित है वो बहुत ही सुयोग है, यानी कि बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही सुंदर समय है। अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम जो भी काम करना चाहते हो उसे अभी प्रारंभ कर दो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, तुम जो भी काम करना चाहते हो, जिस नए कार्य को तुम प्रारंभ करना चाहते हो उसको चित्त लगा के करो, अर्थात पूरे मन से उस काम को शुरू कर दो। आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, तुम उस काम को कर सकते हो ऐसा अपने आप पर आत्मविश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो और तुम्हारे मन में जो भी शंका की भावना हो, जो भी संदेह की भावना हो, उसको दूर भगा दो। पूर्ण तुम्हारा मनोभिष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि तुम्हारा मनोभिष्ट होता है मन की इच्छा, तुम्हारी जो मन की इच्छा है ना वो पूरी होगी तो बस अभी होगी, नहीं तो फिर कभी नहीं होगी। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम जिस भी कार्य को करना चाहते हो वो अभी से प्रारंभ कर दो, अन्यथा उसे फिर तुम नहीं कर पाओगे। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, घुलते हो यूं हाय स्वयं ही क्यों अपने को। तुम श्रेष्ठ होता है सर्वोत्तम, तुम किस सबसे अच्छे समय का इंतजार कर रहे हो कि कभी अच्छा समय आएगा और फिर मैं अपने काम को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि जो अवसर तुम्हारे सामने उपस्थित है, जो समय तुम्हारे सामने उपस्थित है वही सबसे अच्छा समय है और तुम अभी अपने काम को प्रारंभ कर दो। तुम इन सपनों को मत देखो कि अच्छा समय आएगा और तब मैं अपने काम को प्रारंभ करूंगा। यदि तुम अच्छे समय का इंतजार करते रहोगे तो तुम अपने आप में घुलते रहोगे, यानी कि तुम अपने आप को पीड़ा पहुंचाते रहोगे, दुखी होते रहोगे। आवेगा क्या समय जो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा छला जा रहा। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि जो समय चला गया क्या वो फिर लौट कर आएगा? नहीं, जो समय एक बार गुजर गया वह फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा छला जा रहा, यदि तुमने इस अवसर को गवा दिया तो फिर तुम्हारे पास धोखे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा, तुम जीवन में पछताते ही रह जाओगे। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। यदि यह समय गुजर गया तो ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा और तुम पछताते रह जाओगे। इसलिए पुरुषों की भांति खड़े हो और अभी जो अवसर उपस्थित है उसी में कार्य को करना प्रारंभ कर दो। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता,
समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। उद्योगी का अर्थ है परिश्रमी और सौख्य का अर्थ है सुखी। तो कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसके लिए कौन सा समय सुसमय नहीं होता। सुसमय अर्थात सुंदर समय। जो व्यक्ति मेहनत करने वाला होता है, जो परिश्रम करने वाला होता है, उसके लिए हर समय बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ होता है। समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। कोई भी व्यक्ति यदि समय को नष्ट कर देता है तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। कवि का कहना है कि तुम्हें जो भी करना है वो अभी से करना प्रारंभ कर दो, उसे कल के ऊपर मत टालो, कल के ऊपर मत छोड़ो। क्योंकि तुम आज का काम जो कल के ऊपर टालते हो तो ये तुम्हारा आलस्य ही तुमसे करवा रहा है। तुम्हारे अंदर आलस की भावना है जो तुमसे ऐसा करवा रही है। लेकिन तुम उद्यमी बनो, परिश्रमी बनो और हर समय को अच्छा मानकर उसे प्रारंभ कर दो, कार्य को प्रारंभ कर दो। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। तुच्छ का अर्थ होता है सामान्य, बहुत ही सामान्य। तुम किसी भी पल को, एक एक क्षण को, एक एक पल को कभी भी सामान्य मत मानो कि अरे क्या हुआ, यह पल निकल गया तो हम दूसरे पल में काम कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पल गुजर गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा और समय बहुत ही कीमती बताया गया है, उसे कभी भी सामान्य मत मानो। पल पल से बना हुआ जीवन ही जानो। हमारा ये जो जीवन है यह हर क्षण से बना हुआ है, इसलिए इसके एक भी क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। इसके सद्व्यय रूप नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। कवि की अग्रिम पंक्तियों को वो ध्यान से समझिए। यहाँ पर कवि ने कहा है कि जन्म तरु, मनुष्य का जो जीवन है वह तरु अर्थात वृक्ष के समान है। मनुष्य का जीवन वृक्ष के समान है और इस जीवन रूपी वृक्ष को पानी से सींचा गया है। इस मनुष्य के जीवन रूपी वृक्ष को पानी से सींचा गया है, इसलिए इसका सद्व्यय करो, इसको बहुत अच्छे ढंग से खर्च करो। जैसे हमारे पास रुपए पैसे होते हैं तो हम उन्हें बहुत ही सोच समझकर खर्च करते हैं, उसी प्रकार से हमको जो ये जीवन रूपी वृक्ष मिला है इसका सिंचन पानी के द्वारा हुआ है, तो इसके एक एक पल को बहुत ही ढंग से तुम खर्च करो, उनका सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। कवि ने कहा है कि ऐसा सुंदर समय तुम फिर कब पाओगे, अर्थात दोबारा जीवन में नहीं पाओगे। अगर तुमने इस सुंदर समय को अभी खो दिया, अपने कार्य को प्रारंभ नहीं किया, तो ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा और तुम केवल पछताते ही रह जाओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। तो कवि ने यहाँ कहा है तो इस समय का तुम सुअवसर उठाओ, समय का सदुपयोग करो और अपने लिए तो अच्छा काम करो, इसे ही परमार्थ भी करो, अर्थात दूसरों की भलाई का काम भी करो, स्वयं भी सुखी हो और दूसरों को भी सुखी बनाओ। थैंक यू।